गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Yes, sir. या गुड आफ्टरनून। ठीक, तो हमने कंटिन्यूस सीरीज में z के लिए जो कैलकुलेशन किया था, अगर वो z अनडिफाइन है तो भी देख लिया हमने, और अगर z डिफाइन है तो भी देख लिया। z कब अनडिफाइन होगा? यहाँ पे नंबर 1, ये क्लास में मेरा क्लास लेंथ कितना है ये बताइए। व्हाट अबाउट द क्लास लेंथ? क्लास लेंथ कितना है? 10 का है। तो क्लास लेंथ तो रेगुलर है, फिर भी यहाँ पे z अनडिफाइंड है। क्यों? करेक्ट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जो है वो 1 से ज्यादा बार आ रही है, तो उसकी वजह से मेरे क्लासेस मतलब जो है वो 2 क्लेम कर रहे हैं, जो z क्लास के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मेरा z मतलब जो भी है वो अनडिफाइंड रहा, और वो z अनडिफाइंड रहने की वजह से यहाँ पे मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर ये z = 3m - 2x लग रहा है। यहाँ पे क्लास लेंथ हर एक के बीच में, हर एक क्लासेस के बीच में क्लास लेंथ मेरा 10 का है, और उसके बाद में यहाँ पे मतलब जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी मुझे मिल जाता है यहाँ पे, जो कि 18 है। भले वो 12 रिपीट हो रहा है या 15 रिपीट हो रहा है या वट एवर, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, तो बात खत्म। F1, F0, F2 पूछ लेता है कि अगर मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गया तो कोई बात नहीं है, आपका F0 0 है, आपका F1 ये है और F2 नीचे है, तो उसी के अकॉर्डिंग टू मतलब जो है ये वर्कआउट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ खाली मुझे वो रिमाइंड करवा दो कौन से मतलब मेजरमेंट्स मतलब जो है वो यहाँ पे आपने देखे। तो जो मेजरमेंट्स हमने देखे यहाँ पे देखा जाए तो पहला है x बार, फिर है मीडियन यानी कि m, फिर है मोड यानी कि z। मीडियन के साथ में जो ग्रुप में रहते हैं वो थे डिसाइल एंड परसेंटाइल। ये हो गया हमारा 5 का एक ग्रुप। ये 5 मेजरमेंट हमारे बेसिक मेजरमेंट है, और वो 5 बेसिक मेजरमेंट को फाइंड करने के बाद आप डिस्पर्सन के लिए शिफ्ट होते हो, तब आपके पास आएगा एक और मेजरमेंट जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन S, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोवेरिएंस, एवरेज डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, रेंज,
एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ऑल ऑफ दिस, ये सब मतलब जो है बराबर वो आपके मतलब उसमें वो कवर होंगे। तो ये हिसाब से मतलब जो ये वर्कआउट था, अभी इसके अंदर कुछ थोड़ा टर्निंग, क्योंकि मेथड या व्हाटएवर जो भी है वो सब वही का वही रहेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन मतलब जो बोला हुआ है वो अगर उन्होंने इस तरह से बोला हुआ है फाइंड एक्स बार एम जेड T20 and DA फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, डन। और यहाँ पे आपको ले दिया है यह गिवन लेस देन, और सामने आपको दे दिया है फ्रीक्वेंसी। लेस देन के अंदर यहाँ पे मतलब जो नंबर है वो नंबर है यहाँ पे -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40। क्या स्पेशलिटी है इसका? यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स में है यहाँ पे 5, 15, 24, 30, 35, 42, 48, बढ़ाते हैं यहाँ पे 24, 38, 28, 28, बढ़ाओ 7, 3, ठीक है। ठीक, डन। चलो इसी को हैंडल करते हैं। बताइए कैसे वर्कआउट करेंगे और क्या हिसाब से उसका वर्कआउट बनेगा, ये बताइए। कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्या क्या वर्किंग लेना पड़ेगा, ये सम के कैलकुलेशन के लिए। कुछ कुछ ध्यान में पड़ रहा है आपको, मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई सम आपने पहले किया हुआ है, ऐसा कुछ? तो क्लास बनाएंगे तो पहले क्लास बनाना पड़ेगा, मतलब कि ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है? Continue.
कैसे पता चलता है वो डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है? एफ होता है तो कंटिन्यू होता है। नहीं है, डिस्क्रीट में भी एफ तो होता है। डिस्क्रीट तो लेंथ होती है ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज, या बोलो सॉरी फिर से। लेंथ आती है उसमें कंटिन्यूस सीरीज होती हाँ, लेस देन वर्ड दिया हुआ है वहां पे, राइट। तो यहाँ पे मतलब जो नंबर दिया हुआ है वो लेस देन इस तरह से दिया हुआ है, और हर एक के बीच में 10-10 का गैप चल रहा है। यानी कि यहाँ पे लेस देन -30, लेस देन -20, लेस देन -10, लेस देन 0, लेस देन 10, इस ये वर्कआउट है। तो यहाँ पे आइए, मुझे पहला वाला क्लास कौन सा आएगा आपका? सबसे पहला क्लास लेस देन 30। तो लेस देन 30 में क्लास कौन सा आएगा? अरे मुझे एक आध नंबर बोल के बताओ कि लेस देन 30 में कौन सा नंबर आता है? 28 माइनस, यहां पे नंबर माइनस है, राइट? यस सर तो -25 -30 से ज्यादा है या कम है? 25 ज्यादा है। -25 तो ज्यादा है। मतलब लेस देन 30 जाना है तो आपको जाना पड़ेगा -40 तक, बराबर है ना? -40 से लेके -30, ये वाला क्लास हो जाएगा आपका, बराबर। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकेंड वाला क्लास आपका आएगा, वो सेकेंड वाला क्लास लगेगा आपका, मतलब जो वो -30 से लेके -20, -20 से लेके -10, -10 से लेके 0, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अच्छा 40 to 50 जाना पड़ेगा। तो 40 to 50 जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब लेस देन 40 ही है, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है तो वो आपका मतलब जो एफ है वो आपका एक्चुअली में वो सी एफ है। मतलब यहाँ पे भले एफ लिखा है, लेकिन हकीकत में ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो वो लेस देन या मोर देन वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और लेस देन मोर देन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हुई है, मतलब ऐड होके लिखा हुआ है। कहाँ से ऐड होके लिखा हुआ है? मतलब ऊपर से ऐड होके लिखा है, यहाँ से फ्रंट से वो ऐड होना शुरू है, और उसका टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी मतलब जो है उसको बोलते हैं हम एन, और वो एन इज इक्वल टू यहाँ पे है 60। कहाँ से लिखा मैंने 60 को? लास्ट एन इज इक्वल टू 60 बोला, ये रहा लास्ट 60, मतलब जो भी है वो यहाँ पे है। मेरा यहाँ पे पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 5, दूसरे वाले क्लास का आ जाएगा 3। ये 3 कैसा है? 8 - 5 5 बराबर, राइट। इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 14, 6 बराबर है। इसका बाद में आएगा फ्रीक्वेंसी 6, 10 इसके बाद में फ्रीक्वेंसी है 10, 12 इसके बाद में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपने, इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी अपने पास आ जाएगा 8, 8 2 एंड लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अपना 2, और ये टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो भी होना चाहिए वो आपका 60 हो रहा है, ठीक है। अभी बाकी का जो कैलकुलेशन है वो उसी तरह से चलेगा जैसे कि हमारा पहला कॉलम बनता था मिड वैल्यू, मिड वैल्यू जिसको हम बोलते थे एक्स आई, ठीक है। तो ये पहला कॉलम आ जाएगा यहाँ पे एक्स आई का। कैसे आएगा एक्स आई का कॉलम, कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे? मिड वैल्यू second element upon 2 2 से
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 2 मतलब कि -40 -30 दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 35। 10-10 का गैपिंग चल रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -25, बराबर है। तो यहाँ पे मतलब जो नंबरिंग आ जाएगा वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे -25, फिर आ जाएगा यहाँ पे मतलब नंबर आ जाएगा अपने पास -15, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 5, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 5, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 15, 10, 25 एंड लास्ट वन इज देयर 35। अब यहाँ पे क्लास बराबर है। नेक्स्ट कॉलम आपका जो आएगा यहाँ पे वो आएगा DI का। कैसे बनेगा DI का कॉलम? assumption x minus हाँ, दैट यू विल गेट x माइनस a अपॉन c। क्लास लाइन लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लास लाइन इक्वलाइज है और पूरा xi का कॉलम जो होता है वो मिड वैल्यू में से तैयार होता है। तो हम कोई भी एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं 5 को हमने एज ए के हिसाब से अज्यूम कर लिया, तो उसके सामने आ जाएगा 0, उसके बाद में आ जाएगा -1, -2, -3, -4, की साइड पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4। अब अभी लाना है आपको FI इंटू DI। फिर लाना है आपको FI DI का स्क्वायर। अगर आपको S निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकालना है, CV निकालना है अगर आपको, ऑल्सो ऑब्टेन CV। तो यहाँ पे मतलब जो वर्कआउट आएगा उसमें आपको वर्किंग ले लेना है। मतलब अभी देख लो कि भले आपका ओरिजिनल डेटा नेगेटिव में था, लेकिन अभी मैक्सिममली कोई डेटा आपका नेगेटिव में नहीं है, सिवाय के DI को थोड़ा बहुत छोड़ दो, वो तो वैसे भी रहता है नेगेटिव में, तो उसका तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी हमें और वो है CF, जो ऑलरेडी हमारे पास है 5, 8, 22, 28, 38, 50, 58 एंड लास्ट वन इज देयर 60। ठीक है। और बाकी अभी आपका कैलकुलेशन आपके साथ में होगा, जो कि आपको निकालना है, लाइक उसका x बार a बराबर वॉटएवर जो भी है वो सब मेजरमेंट मतलब जो है वो आप यहाँ पे सेट आउट कर सकते हो। चलिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n इंटू सी। तो हमारा a इज इक्वल टू कितना है? बोला a इज इक्वल टू है आपका 5 है, बराबर है। हाँ, टोटलिंग की जरूरत पड़ेगी ये सबके, तो सभी के टोटल लगा दिए। -29 अपॉन 60 इंटू 10, 310 का क्लास लेंथ है 5 प्लस 29 अपॉन 60 अप्रोक्सीमेट 0.5 हो जाता है इंटू 10, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 5, मतलब वैसे 4.99 होगा, राइट। अप्रोक्सीमेट 5 करके उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इट इज 9.99, इट इज इक्विवेलेंट टू 10। रेडी? सिग्मा FIDI स्क्वायर जो कि है 231 अपॉन में है 60। यहाँ पे अपने पास -29 n इज इक्वल टू है यहाँ पे 60। Yes, 231 डिवाइडेड बाय
60 3.85. 3.85 माइनस 29 डिवाइड बाई 60 और उसके बाद में उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 तो है ही, लेकिन पहले इसका अंदर का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो वो नंबर आ जाएगा अपने पास 3.60. 2.6. उसका रूट 3.6 का रूट 1.89. 1.89 इंटू 10, तो S इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा अपना 18.9. 18.9। सर ये एक्स्ट्रा में 4.99 कैसे आया था? ये आप करो अपना 29 डिवाइड बाई 60 करो, तो 4.96 क्या पता है? 4.83 आ रहा है। ओके ठीक है, मुझे लगा वो वेरी क्लोज टू 0.5 था, तो उसकी वजह से मैंने 99 लिख दिया है। 4 पॉइंट कितना आ रहा है? 83 सर। 83। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9.83। हाँ, तो फिर हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू 10 नहीं लिखेंगे, 9.83 रखेंगे उसको। तो फिर यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, बराबर है। यहाँ पे 0.48 आएगा और वो 0.48 का स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। 29 डिवाइड बाई 60 कितना आता है? 0.48 राइट? यस सर। हाँ, 0.48 का स्क्वायर कितना आता है? 0.69 नहीं, 0.48 है ना, 23 सर। 0.48 का स्क्वायर 0.69 0.69 आता है। 0.23 आता है। हाँ राइट, मतलब 0.5 के आजू बाजू आना चाहिए, 0.5 से थोड़ा ज्यादा। जीरो 0.23 आता है यस सर। परफेक्ट वर्किंग। यस सर। 0.23 3.85 माइनस 0.23, तो उसके लिए तो 6 तो सही है, 3.62. और ये आएगा 3.62 करेक्ट। 3.62 का रूट 1.90. ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट क्लोज ही थे। 1.90 के बाद में क्या है नंबर कुछ और? हाँ क्या है? 2 है। ओके हाँ, बराबर है। ये क्यों करना पड़ेगा ये मैं बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पे पीछे बाहर इंटू 10 होता है राइट, तो आप उसमें फिर मतलब सिर्फ वहां पे एक ही नंबर रखेंगे वो नहीं चलेगा, आपको 3-4 नंबर तक का कैलकुलेशन चाहिए। तो जब भी आप स्टैंडर्ड डिविएशन एस कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका जो कैलकुलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 3-4 पॉइंट तक का कैलकुलेशन आपको रखना पड़ेगा। 3.62 उसका रूट निकाल के लाएंगे, तो जो भी आएगा उसको 3 पॉइंट का तो चाहिए, क्योंकि इंटू 10 होगा, इंटू 100 होगा, 10 होगा एक नंबर आगे चला जाएगा, 100 होगा दूसरा नंबर आगे चला जाएगा, तो इसके बाद में पॉइंट के पीछे भी 2 नंबर चाहिए, यानी कि आपको 4 पॉइंट का कैलकुलेशन सेफर साइड पे कर लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग टू मतलब जो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ये कुछ मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका एस आ रहा है इतना सारा 19.02, ठीक है हाँ, क्योंकि नेगेटिव में डेटा है उसकी वजह से। ठीक है ठीक है। सर यहाँ 3 हो जाएगा ना किसी जगह? कहाँ पे? यस सर, ये 196.03 होगा। 2 के बाद सर 6 था, इसलिए 19.0। यहाँ पे 3.85 बराबर है, यस सर। 0.23 बराबर है। इसका फाइनल आंसर हाँ उसमें 3 आएगा। अच्छा ओके, ये वाला 3 हो जाएगा, ठीक है वो तो चलता है। हाँ वो एक ओके वो चलता है।
राइट, पॉइंट के पीछे का 0.2 तो चलता है, मतलब 0.2 का डिफरेंस तो चलता है वो, ठीक है, तो वो तो चलता। नाउ यहाँ पे ये जो वर्कआउट आएगा अपना CV इज इक्वल टू 19.03 19.03 into 100 divided by 9.83। सर सर वो एक्स बार में हमने जो 29/60 किया है, तो 29 तो माइनस है, तो माइनस 4.83 नहीं ऑफ होगा? कोर्स माइनस 4.84 होगा, ये सही है, राइट। जीरो पॉइंट 17, 0.17। ये सही है, ये सही पता। ये 5, ये 29 और वो सब बराबर है ना, हाँ जी 29 और नंबर नीचे की साइड पे लिया हुआ है, ठीक है। 0.17 मीन में आएगा, 0.17 मीन में आएगा, ठीक है। और ये तो वेरिएशन लगेगा ही यहाँ पे, उसका कोई इश्यू है नहीं। 231 डिवाइडेड बाय 60, वो अपने सही किया हुआ है ना, 231 डिवाइडेड बाय 60, 3.8 या बराबर है, ओके डन डन डन, बराबर है, चलो राइट। इंटू 10 बार है तो वो देखना है, और यहाँ पे ये 4.83 माइनस में आ रहा है, ठीक है डन। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास x बार 0.17, तो कितना आ रहा है आपका CV देखिए, नाइनटीन 19.03 डिवाइडेड बाय इंटू 100 डिवाइड बाय 0.17, काफी बड़ा आएगा CV। Yes, sir. हाँ कितना रहा, यस कितना आ रहा है बताना पड़ेगा आपको मुझे। 1903 डिवाइडेड बाय 0.70, हाँ राइट में इतना परसेंट आ रहा है, 11194.12 परसेंट, बराबर है ना, बोला इतना ज्यादा परसेंट, हाँ इतना ज्यादा परसेंट, बराबर है। तो इतना इतना ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से मतलब जो वो मूवमेंट उसका है। क्यों ये इतना सारा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका रेंज कितना है मुझे ये बताना है यहाँ पे। इसके लिए इसका जो रेंज है, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, वो आप मुझे बताइएगा। बोलिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, 40 40 40 माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, minus 40 तो हमारा रेंज कितना हुआ, 80. तो हमारा रेंज मतलब हो जाता है 80 का, ठीक है। और सेम वे यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ ये बताइए, इम्पोर्टेंट है। 80/0 0 राइट, इक्वल टू कितना, equal to 0 undefined इक्वल टू 0, undefined या इट इज बराबर है, इट इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसे ऐसे यूनिक केस होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ ऐसा वाला की भी केसेस मतलब जो है वो आ जाएगा, तो उस वक्त आपको उसमें वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से उसका मीन डिविएशन और व्हाटएवर जो भी है वो तो आप निकाल लोगे, लेकिन हमें चाहिए, चलो निकालते हैं मीन डिविएशन। मीन डिविएशन के स्टेपिंग क्या है,
तो मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए डी बार, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन है। सिग्मा एफ आई डी आई जो कि हमारे पास है यहाँ पे माइनस में 29 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पे 60। तो ये नंबर आपका लग रहा है यहाँ पे माइनस 0.48। 48. We have to see this number minus 0.48 in the DI column, और वो DI कॉलम के अंदर यहाँ पे वो हम अपनी लाइन खींच देंगे। बताइए कहाँ पे आएगा? 0.48 वो आएगा आपका DI के कॉलम में 0 एंड -1 के बीच में। करेक्ट? तो यहां तक का जो वर्किंग है बराबर है, वो हो जाएगा आपका S1, नीचे S2, N1 एंड N2। नाउ S1 में कौन से नंबर है वो मुझे आप बताइए। S1 में कौन से नंबर है? -20, -9. तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास माइनस में 20 है आपके पास, -9. -9 है, -28. -28 है, And -6. -6 है, माइनस में 62 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे S2 में कौन से नंबर है? तो S2 का पहला नंबर है अपने पास 0 + 12 + 32। Sir, -63 आएगा. -63। दो वो मैंने FIDA स्क्वायर से लिख दिया। 0 से हमारा 6 आपने लिखा और वो -6 है ना। हाँ जी, ओके। Sir, S1. हाँ। S1. 0 12 हाँ -67 आता है। 63। 3. अरे 63 ओके। यहाँ पे आपके पास 0 12 16 and 6 34. 34। बराबर है। 34 और 63 का कॉम्बिनेशन करके देख लेने का कि आपका आंसर -29 आ जाना चाहिए, आ जाएगा। राइट? यस सर। हाँ जी। N1 के लिए हमारा यहाँ तक का कैलकुलेशन आएगा जो N1 के लिए है, जिसमें है नंबर हमारे पास पहला नंबर है 5, फिर कौन सा नंबर है 3, फिर कौन सा नंबर है अपने पास 14, 6. फिर कौन सा नंबर है अपने पास 6। दैट्स ऑल। 28। इज इक्वल टू 28। तो नीचे अपना 32 आने वाला है, वो हमें पता है। नंबर्स होंगे हमारे 6 के बाद वाले, जो कि नंबर है यहाँ पे 10, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 8 एंड फिर हो जाएगा 2, 32। अब यही नंबरों को यूज करके यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 34 + 63 28 माइनस 32 माइनस 0.48
इंटू 10 अपॉन में आएगा 60। 63 प्लस 34 दैट यू विल गेट 97। 28 माइनस 32 जो माइनस में आएगा, -4 इंटू -40 जो मतलब ये करेंगे नंबर 4.8, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 1.92। ओके 1.92 प्लस 97 यानी कि 98.2 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 60.49 60 16.49 16.49। ठीक है, राइट। और इसको अगर x बार से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। वो भी बड़ा आएगा क्योंकि आपका x बार बहुत ही छोटा है, तो x बार बहुत ही छोटा है, उसकी वजह से मतलब जो ये नंबर आपका इस तरह से कवर हो जाएगा। क्लियर? यस। अगर हमें निकालना है यहाँ पे P20, P20 is equal to 20 into n upon 100th observation from CM। यहाँ पे अपना आ जाएगा 20 into 60 divided by 100, so you will get 12th observation from CM, उसको ऑब्जर्वेशन का क्लास। P20 के लिए जो क्लास बनेगा CM में देखेंगे, और 12 कहाँ तक आ जाएगा? इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट तैयार है या नहीं है? ये सर ये इसका बाउंड्री पॉइंट तैयार है -20। n अपॉन 100 वाला जो नंबर है वो भी हमारे पास तैयार है, और वो है 12। उसका CF ऊपर वाले क्लास का देखेंगे जो कि है 8। फ्रीक्वेंसी सेम क्लास का आएगा, जो कि है नहीं, फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। यस सर। और कौन से वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें? 14 यस। कहाँ पे? P20 इज इक्वल टू P20 इज लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट -20। यहाँ पे 12 माइनस 8 upon upon 14 14 इंटू C 10, वो तो सही है। यस, बोलिए। अभी यहाँ पे आ जाएगा अपने पास -20 प्लस 2.86 2.86
minus minus 18.86. इक्वल टू -17.14। 14. तो माइनस है तो उसकी वजह से वो माइनस हो जाएगा। minus 17.1. 14 है ना? Yes, sir. yes sir हाँ, करेक्ट। Yes, sir. तो ये था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब अगर नेगेटिव में वो चला जाएगा तो की बात है। ठीक है, मतलब जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है तो आपको उसको रिड्यूस करके बराबर अपना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। डन। तो यहां पे हम रोक देंगे। यस, आपको क्लिक करना है, आप कर लीजिए।